बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं डीआर इनाम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैरियत होंगे और जहां पर भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। टुडे वी विल लर्निंग अबाउट पास्ट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट आज हम सीखने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल भी कहते हैं और इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पास्ट सिंपल टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो फार्मूला है हमारे पास, उसका फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड हालत और ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजों है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वर्ब की सेकेंड हालत, कि हम वर्ब देखें कि वर्ब की फर्स्ट हालत कौन सा होता है, सेकेंड कौन सा होता है, थर्ड कैसा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक दो फॉर एग्जांपल के जरिए सिखाता हूँ। फॉर वर्ब की फर्स्ट हालत, वर्ब की सेकेंड हालत, वर्ब की थर्ड हालत। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्ले। तो हमारे पास है प्ले, ये प्ले हमारे पास वर्ब की फर्स्ट हालत है। उसका सेकंड हालत हमारे पास है प्लेड। उसकी थर्ड हालत भी हमारे पास प्लेड है। समझ में आ गई? प्ले वर्ब की फर्स्ट हालत, सेकंड प्लेड, थर्ड प्लेड। इसके बाद हमारे पास है सिंग। ये सिंग हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट हालत है। सेकंड हालत हमारे पास है सांग। और उसका जो थर्ड फॉर्म हमारे पास है वो है सॉन्ग। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये वर्ब की फर्स्ट हालत, सेकंड हालत, थर्ड हालत। तो आपको ये पता लगना चाहिए, क्योंकि जब जुमले में ये चीजें ना कभी कौन सी कुछ ऐसे टेंस होते हैं कि उसमें वर्ब का थर्ड हालत होते हैं, कुछ ऐसे टेंस होते हैं कि उसमें हमारे पास सेकंड होते हैं, फर्स्ट होते हैं। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। तो हम जाके स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जुमला है, हमारे पास एक जुमला है, वी ईट फूड। वी ईट फूड। वी ईट फूड। तो वी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। ईट हमारे पास क्या है, वर्ब की सेकंड हालत है। और फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो गाइज, तो स्टूडेंट देखो, ये ईट हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड हालत है। उसका फर्स्ट हालत, उसका जो वर्ब का जो फर्स्ट हालत है इस ईट का, ये हमारे पास है EAT, ईट। ये ईट वर्ब का फर्स्ट हालत है और इसका जो सेकेंड हालत है वो हमारे पास से ईट, ATE। तो हमने कौन सा लगाना है, हमें ये लगाना है, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि वर्ब का सेकेंड हालत लगाना है। इस तरीके से हमारे पास है। दूसरा एग्जांपल है, सीता sang ए सॉन्ग। सीता गाना गा रहा है। सीता गाना गा रहा है। तो स्टूडेंट देखो, ये sang, ये हमारे पास क्या है, वर्ब का सेकंड हालत है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट हालत है वो हमारे पास सिंग है। तो हमें यहां पर सिंग नहीं लगाना है। आप लोगों ने ये गलत नहीं करना है कि आप लोग सिंग लगाए, नहीं, आप लोगों ने सिंग नहीं लगाना है, आप लोगों ने संग लगाना है। क्योंकि यहां से आप लोगों से पूछा गया है कि आपने सेकेंड हालत लगाना है, तो आपने संग लगाना है। तो इस तक तो आप लोगों को समझ होना चाहिए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव, कि इसकी हम नेगेटिव कैसे करते हैं। तो यही जुमले हम क्या करते हैं, नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो नेगेटिव में आप लोग एक बात समझ लो कि हमारे पास जुमले में कि हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू, डिड और डन। जो फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास, फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके साथ इसके नेगेटिव जुमले में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू, डिड, डन आता है। ये आप लोगों ने समझ में रखना है। तो उसका जो फार्मूला हमारे पास है, सब्जेक्ट है, इसके बाद हमारे पास है डिड नॉट।
डिड नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट हालत है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट जब भी डिड किसी जुमले में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ जाए तो वो जुमला हमेशा के लिए पास्ट एंड डेफिनेट का होगा। जब कोई जुमले में हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाए तो इसके साथ हमेशा वर्ब का पहले फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट हालत है, लेकिन यहाँ पर पास्ट एंड डेफिनेट में हमारे पास वर्ब का सेकंड हालत आया है, और यहाँ पर हमारे पास एंड डेफिनेट में हमारे पास क्या है, वर्ब का फर्स्ट हालत आया है। अगर आप लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि ये नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट हालत क्यों आ गया, तो यह इसलिए आ गया कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आ गया। किसी भी जुमले में अगर डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ जाए तो उसके साथ जो वर्ब होता है उसके हम फर्स्ट हालत लगाता है। तो फर्स्ट हालत हमने इसलिए लगाया है कि हमारे साथ डिड आया है, और डिड हमारे पास जिस जुमले में भी आ जाए उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाता है, वर्ब की फर्स्ट हालत लगाता है। तो हम जुमले को नेगेटिव में रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वी तो सब्जेक्ट वी तो हमने लगा दिया। अब इसके बाद वी डिड नॉट प्ले वी डिड नॉट प्ले हॉकी। हम हॉकी नहीं खेल सकते। तो स्टूडेंट देखो यहाँ वी तो हमारे पास सब्जेक्ट है, डिड नॉट तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर बात आता है प्ले की। तो यहाँ पर जो सेकेंड फॉर्म है हमारे पास प्लेड है। इसका जो फर्स्ट हालत है हमारे पास प्ले है। तो यहाँ पर हमने प्ले लगा दिया। प्ले हमने क्यों लगा दिया वर्ब का फर्स्ट हालत, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ब का फर्स्ट हालत है, और हॉकी तो सब्जेक्ट है। इसके बाद दूसरा जुमला हमारे पास है सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। सीता तो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पर बात होते हैं, यहाँ सिंग हमारे पास आ गया। सिंग क्यों आ गया, क्या सिंग हमारे पास वर्ब की फर्स्ट हालत है, और सिंग हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट हालत है। उसका सेकेंड हालत हमारे पास है सांग। उसका सेकेंड फॉर्म हमारे पास है सांग, क्योंकि इस जुमले में हमने लगा कि सीता सांग ए सॉन्ग। तो सांग हमारे पास वो वर्ब का सेकेंड हालत है, क्योंकि इस सांग का जो फर्स्ट हालत है वो हमारे पास ये सांग का उसका जो सेकेंड फॉर्म है हमारे पास है वो सिंग। तो इसलिए हमने इस जुमले में सिंग लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर वो वर्ब का फर्स्ट हालत लेते कि हमारे वो कहते कि हमारे पास वर्ब का फर्स्ट हालत क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट हालत आता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव करता है। इंट्रोगेटिव, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम इंट्रोगेटिव करते हैं। तो उसका जो हमारे पास फार्मूला है, तो हमारे पास है डिड, इसके बाद डिड के बाद हमारे पास है सब्जेक्ट, इसके बाद है वर्ब का फर्स्ट हालत, इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग क्या करें, फार्मूला को ना उसको समझो। जब आप लोग फार्मूला को समझोगे तो ये जुमले सब कुछ, ये टेंस सब कुछ आसान है, आप लोगों ने फार्मूला को समझना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इंट्रोगेटिव के जुमले में हमारे पास नट नहीं आता है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ डिड आता है। लेकिन ये बात जहन में याद रखना कि इंट्रोगेटिव में जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आता है, और जो डिड होते हैं वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है। इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब
इस तरह है, ये सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के जगह पर आया है और डिड सब्जेक्ट के जगह पर आए हैं। हर टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के जगह पे आता है और जो हेल्पिंग वर्ब पर जगह होता है उस जगह पे क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो हम देखते हैं जुमले के जरिए में। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। तो डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है और गो हमारे पास वर्ब का फर्स्ट हालत है, उसका सेकंड हालत हमारे पास वेंट है, थर्ड हालत हमारे पास है गन। स्कूल तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो हम देखते हैं दूसरा जुमला, डिड दे फ्लाई ए काइट, क्या उसने पतंग उड़ाई थी। क्या उसने पतंग उड़ाई थी। डिड दे फ्लाई ए काइट, क्या उसने पतंग उड़ाई थी। तो यहां पर डिड तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, दे तो हमारे पास सब्जेक्ट है और फ्लाई हमारे पास क्या है, वर्ब का फर्स्ट हालत है और काइट तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव है। इसके बाद हमारे पास है WH फैमिली। WH फैमिली हमारे पास है WH फैमिली। तो WH फैमिली हमारे पास कौन कौन से लफ्ज होते हैं, वेयर है, व्हेन है, हुज है, व्हाट, विच, होम है, वाई, हाउ। तो स्टूडेंट ये WH फैमिली हमारे पास है। तो स्टूडेंट इसको WH फैमिली क्यों कह दिया है, WH फैमिली उसे इसलिए कह दिया कि इनके इस सारे अल्फाज में हमारे पास जो फर्स्ट दो वर्ड है ये WH है। देखो WH है, इसमें भी इस सब में क्या है, WH है, इसीलिए उसे कह दिया गया है कि WH फैमिली। ये सब टेंसेस में होता है, 12 टेंसेस है हमारे साथ, 12 टेंसेस में आते हैं। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव होते हैं, लेकिन ये हमारे पास इस इंट्रोगेटिव में नहीं होते, ये अपना इसका उसूल है WH फैमिली, क्योंकि ये हम इंट्रोगेटिव में नहीं लिख सकते, इंट्रोगेटिव में लिख सकते हैं लेकिन उसको अपना एक उसूल है। तो उसका देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं WH फैमिली। WH फैमिली के बाद हम लिखते हैं डिड। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट हालत, इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारे पास उसका फार्मूला है, यही इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला है। ये इंट्रोगेटिव फार्मूला डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट हालत ऑब्जेक्ट। यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने लगाना है WH फैमिली। सारा फार्मूला यही इंट्रोगेटिव का है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, WH फैमिली लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। अब ये वेयर हमारे पास WH फैमिली है, डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, गो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट हालत है। और यहाँ पर इस जुमले में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप लोग कह रहे कि इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला कंप्लीट हो सकता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला कंप्लीट हो सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर जुमला कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो हम दूसरा जुमला देखते हैं। When did he play cricket? उसने क्रिकेट कब खेला था।
When did he play cricket? उसने क्रिकेट कब खेला था? When did he play cricket? उसने क्रिकेट कब खेला था? अब ये when तो हमारे पास WH फैमिली है, did हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, he हमारे पास सब्जेक्ट है, play हमारे पास वर्ब के फर्स्ट हालत है और क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। When did he play cricket? उसने क्रिकेट कब खेला था? तो ये था हमारे पास पास्ट टेंस, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक आसानी से मिलती रहे। तो अब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।